नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। दिलीप कुमार के बार बार दवाखाने में शरीक होने और डिस्चार्ज होने की खबरों ने मीडिया इदारों को सख्त आजमाइशी मरहले में डाल रखा है, क्योंकि मीडिया इदारे चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गुज़िश्ता 2 साल से शहंशाह जज्बात से मुताल्लिक़ कोई फाइनल न्यूज़ सुनने के इंतज़ार में है और इन्होंने अपने रीडर्स और व्यूअर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मवाद फराहम करने की तैयारियां कर रखी हैं। मगर 98 बरस के दिलीप कुमार जब भी दवाखाने में शरीक होते हैं तो इन मीडिया वालों की उम्मीदें जाग जाती हैं और जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वापस आते हैं तो इन पर जैसे मायूसी छा जाती है। हर इदारा ये चाहता है कि दिलीप कुमार से मुताल्लिक़ सबसे पहले और सबसे बेहतर मवाद फराहम करें, क्योंकि दिलीप कुमार जो 22 बरस से फिल्मों से दूर हैं मगर अब भी हमेशा खबरों में हैं, इन्होंने लगभग 60 बरस फिल्मी दुनिया पर राज किया और अपनी अदाकारी से सारी दुनिया को मशहूर मुतासिर कर रखा। दिलीप कुमार 11 दिसंबर 1922 को खिस्सा खानी बाज़ार पेशावर पाकिस्तान में यूसुफ खान के तौर पर पैदा हुए। वो बॉलीवुड पर राज करने वाले पहले खान हैं। 1944 में अपनी फिल्म जवार भाटा से फिल्म खिले तक इन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाए। 1947 में इनके फिल्म जुगनू सुपरहिट हुई, वहीं से वो बॉलीवुड के सुपरस्टार बने। 1948 में इनकी 5 फिल्में घर की इज्जत, शहीद, मेला, अनोखा प्यार और नदिया के पार एक के बाद एक दीगर रिलीज हुई और सभी कामयाब तरीन रही। 1949 में दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस की फिल्म अंदाज ने तहलका मचा दिया। इसका गैर मामूली कलेक्शन हुआ था। 1950 के दहे में जोगन, बाबुल, तराना, दीदार, आन, फुटपाथ, नया दौर, मशाल और अमर रिलीज हुई, जबकि मशाल में इनकी अदाकारी गैर मामूली रही। फिल्म दाग के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। 2 बरस बाद फिल्म आज़ाद रिलीज हुई, जिसके लिए भी इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। देवदास का किरदार जो इन्होंने निभाया वो शायद ही कोई और निभा सके, इसके लिए भी इन्हें एक अवार्ड दिया गया और फिर वो शहंशाह जज्बात के नाम से मशहूर हो गए। इसी साल इनकी 9 फिल्मों ने ज़्यादा कलेक्शन के रिकॉर्ड्स कायम कर दिए। 1960 में मुग़ल आज़म में सलीम के किरदार ने इन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। गंगा जमुना की डायरेक्शन भी इन्होंने दी और ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार इसी की रीमेक है। दिलीप कुमार ने कई फिल्मों में डबल रोल भी किया। राम और श्याम के लिए इन्हें कई अवार्ड्स मिले। क्रांति में जो तारीख़ी नोयत की फिल्म थी, दिलीप कुमार ने बेहतरीन अदाकारी की। विधाता, कर्मा और सौदागर भी सुपरहिट फिल्में थी। फिल्म शक्ति में अमिताभ बच्चन ने इनके बेटे का रोल अदा किया और दिलीप कुमार अदाकारी में इनके बाप नजर आए। ये फिल्म भी गैर मामूली कामयाब रही। दिलीप कुमार मुंबई के शरीफ भी रहे। इन्हें अदब से गहरा लगाव है। फुटबॉल और क्रिकेट के खेलों के शौकीन हैं। 1994 में दिलीप कुमार को दादा साहब फाल्के अवार्ड पेश किया गया। हज के मौजू पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म खाना खुदा की अंग्रेज़ी कमेंट्री दिलीप कुमार ने दी थी और दौरान कमेंट्री शिद्दत जज्बात से मगलूब होकर वो बेहोश हो गए थे। मुंबई की स्लम बस्तियों में इन्होंने बहुत काम किया। सायरा बानो इनकी शरीक हाथ है। फिल्मी पर्दों पर ट्रेजेडी की, अपनी हकीकी ज़िंदगी में ट्रेजेडी के शिकार रहकर इनका कोई जानशीन नहीं। दिलीप कुमार ऐसे वाहिद अदाकार हैं जिनकी अदाकारी की नकल का एतराफ़ करते हुए अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शाहरुख खान जैसे अदाकार फ़ख्र करते हैं। दिलीप कुमार को जो मकबूलियत मिली है वो शायद ही किसी और अदाकार को मिली होगी। मकबूलियत तो सभी को मिली है, मगर जो इज़्ज़त और एहतराम दिलीप कुमार साहब का किया जाता है वो किसी और के हिस्से में नहीं आ सकता। ये थी आज की एक अहम खबर पर नज़र। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।